स्वागत है आपका राघव विकिपीडिया में। आज का टॉपिक मैं 12th से लेकर के रिलेटेड हूँ। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का समरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और अच्छे ग्राफिक के साथ में लेकर के आया हूँ। और मैं इस वीडियो में बच्चे का हर चीज़ का ध्यान रखा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को वोकेब में दिक्कत होता था। मैं उसी डिफ़िकल्ट वर्ड के बगल में ही मैं वोकेब डाल दिया हूँ, और जो भी होगा वैसा मैं बताता हुआ भी चलूँगा। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फॉर बिहार बोर्ड, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति। इसको लिखते भी जाइएगा आप लोग। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड के लिए, खास करके 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। महात्मा गांधी, इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अबाउट द ऑथर, अब हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, और उनका काम क्या क्या था इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे अबाउट ऑथर में। चलिए देखते हैं हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी बापू और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। वॉज बॉर्न इन गुजरात इन द ईयर 1869, और उनका जन्म गुजरात में 1869 में हुआ था। ही वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वह राजनीतिक की अपेक्षा एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा का एक मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में। इन इंडियन एंड द हेल्प्ड इंडियन गेन इंडिपेंडेंस, और जिसके माध्यम से मदद मिला भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। He completely dominated Indian politics. उन्नीस सौ 15 से 1948 तक भारतीय राजनीति में उनका पूर्णतः अधिकार रहा। He died, वो मारे गए, at the hands of a fanatic, एक कट्टर आदमी के हाथों, on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को आप लोग भी जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के बारे में इनका मृत्यु में हाथ आता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मेरा अनुभव सत्य के साथ, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे लेख हैं, डेट ही रोट, जो उन्होंने लिखा है, फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीच, युवा भारत के लिए, एंड द स्पीच डैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, और उनका स्पीच, बहुत सारे भाषण, डैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, जो कि बोला गया है वो विभिन्न अवसरों पे, रिवल उजागर करता है हिम, उनके बारे में, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो सिर्फ एक वास्तविक विचारक ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, परंतु सभी प्रकार के नेक चलन का वो एक ग्रेट मास्टर भी थे, महान गुरु भी थे। एडोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेवाद अंग्रेजी में। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, गांधी जी भारत के सभ्यताओं के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम इन द एक्सट्रैक्ट, जो कि समय के गुजरने के साथ साथ अभी भी
खरा उतरता है अपने उदाहरण में, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोग को पढ़ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो इसे लिख करके और समझें भी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं समरी। अब यहाँ से समरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। समरी देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास का पूरा नाम था। इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। इन इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में, गांधी जी भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय सभ्यता की बात करते हैं। डेट जो एलिवेट्स, उन्नत करता है नैतिक अस्तित्व को, मोरल बीइंग को। द राइटर इज वन ऑफ द ओपिनियन डेट नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। लेखक का अपना मत है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बराबर कोई भी संस्कृति और सभ्यता नहीं है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोई गई है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जिसकी नींव रखी गई है। आवर सिविलाइजेशन लॉस्ट देयर अदर सिविलाइजेशंस, दूसरे सभ्यताएं लॉस्ट देयर ग्लोरी, अपनी शान शौकत को खो चुके हैं। बट द स्प्लेंडर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, परंतु हमारी भारतीय सभ्यता की भव्यता और संस्कृति अभी तक स्थिर है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है आचरण का एक तरीका होता है। विच सो, जो बताता है, दिखाता है हम लोगों को, अस द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पथ को। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के प्रदर्शन को। ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी, मोरालिटी, नैतिकता के अवलोकन को। आर एक्सचेंजेबल, और ये सभी एक दूसरे में संपरिवर्तनीय हैं। ये हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करता है। वी कैन अटेन मास्टरी, हम लोग निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। आवर माइंड्स, अपने दिमाग पर। एंड पैशंस, अपनी लालसाओं और इच्छाओं पर। बाई ऑब्जर्विंग मोरलिटी, नैतिकता का पालन करके। लाइफ विदाउट मोरलिटी हैज़ नो हैप्पीनेस, बिना नैतिकता के जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। आवर इंडिजेनियस, हमारी स्वदेशी शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड ऑल्सो, हमें भी प्राप्त करवाती है या बताती है या सिखाती है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का अवलोकन करें। रियल हैप्पीनेस एंड द हेल्थ कम इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य आता है हमें अपने हाथों और पैरों का उचित प्रयोग करके। लार्ज सिटी आर फुल ऑफ साइन एंड हैप्पीनेस इज नॉट देयर। बड़े बड़े शहरों में पाप भरा हुआ रहता है। हैप्पीनेस इज नॉट देयर, वहाँ खुशी नहीं के बराबर होती है। वी गेट रियल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन विलेज लाइफ, हम लोग प्राप्त करते हैं वास्तविक संतुष्टि और खुशी अपने ग्रामीण जिंदगी में। समरी में ये लाइन जरूर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लाइन है। ऐसा तो लाइन 2-3 को बहुत अच्छे थे उसमें, लेकिन पॉइंट आउट मैं कर दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, इसमें नंबर भी मिलेगा। एथिक्स इज सुपीरियर टू द किंग्स स्वॉर्ड, नीति शास्त्र किसी भी राजा के तलवार से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आवर नेशन हैज़ कोर्ट्स, हमारे नेशन के पास न्यायालय हैं। लॉयर्स, वकील हैं। डॉक्टर्स हैं। बट दे आर विद इन बाउंड्स, परंतु वे सभी मर्यादा के साथ जुड़े हुए हैं। एंड दे डू नॉट रॉब पीपल, और वे लोग अपने लोगों को नहीं लूटते हैं। वहीं जब इस चैप्टर का जब पूरा पढ़िएगा तो उसमें बताता है कि वहीं जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ के डॉक्टर, कोर्ट्स, लॉयर्स अपने ही जनता को लूटते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कोई भी गलत काम करने से नहीं करते हैं अपने जनता के साथ। तो वही आगे हम लोग देखते हैं। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन,
सामान्य लोग जो हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने कृषि पेशा के साथ जिंदगी को बसर करते हैं, जीते हैं, अनुकरण करते हैं। दे इंजॉय, वे खुशी प्राप्त करते हैं, ट्रू होम रूल, अपने स्वराज्य का। इंडियन सिविलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एक्सीलेंस, भारतीय सभ्यता स्रोत है श्रेष्ठता का और निपुणता का। इट प्रोपगेट्स, यह प्रचार करता है मोरल बीइंग का, नैतिक अस्तित्व का। वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहीं जो है वेयर एज का मतलब होता है वहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी, पाश्चात्य सभ्यता अनैतिकता का पतन प्रचार करता है। गांधी जी सेज दैट गांधी जी बताते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ, भारतीय सभ्यता आधारित है विश्वास पर, इन गॉड, भगवान के विश्वास पर। वाइल, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वहीं पाश्चात्य सभ्यता बिना भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। गांधी जी बिलीव्स दैट, गांधी जी विश्वास करते हैं कि द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा करता है। इट इज सुइटेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, यह पाश्चात्य देशों के लिए संतुलित हो सकता है, पाश्चात्य देशों के अनुसार अनुकूलित हो सकता है, नॉट इंडिया, लेकिन भारत के लिए नहीं हो सकता है। इट इज एंडलेस मल्टीप्लिसिटी, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह अनंत गुणोत्तर ह्यूमन वांट्स, मानव की लालसा को, चाहत को बढ़ाता है। बट इंडियन सिविलाइजेशन, परंतु हमारी सभ्यता इज इम्परेटिव, अनिवार्य नियंत्रण रखना बताता है हमारी अपनी चाहतों पर। आगे है, अब इन्होंने हिंदुइज्म की भी बात किया है कि हिंदुइज्म क्या होता है। महात्मा गांधी सोचिए कि हमारे राष्ट्रपिता ने अपने हिंदुत्व की भी बात अपने स्पीच में किया कि हिंदुत्व क्या है। चलिए देखते हैं। हिंदुइज्म मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन रिलीजन, हिंदुत्व एक आश्चर्यजनक खोज देता है धर्म में। ऑफ स्पिरिट ऑफ द सोल, आत्मा की खुशी में। बट वी कांट सी इट विथ आवर मेटेरियल आइज, परंतु हम लोग नहीं देख सकते हैं इसे अपनी भौतिकी आंखों से। गॉड इन हिज विजडम, भगवान ज्ञान में है। प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेस, जो भारत की उन्नति का निवारण करता है। द कोलैप्स ऑफ चाइना, रोम, ग्रीस, इजिप्टियन एंड जापान सिविलाइजेशन, जापान, इजिप्टियन जिसको हम लोग मिस्र भी कहते हैं, ग्रीस, यूरोप, रोम, चाइना का जो सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो चुके हैं, जो खुद में अपने आप में एक उदाहरण है। परंतु हमारी सभ्यता आज तक नष्ट नहीं हुई है। हिंदू रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, इसे आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व जो है जिंदगी का एक पथ है जिसे इंसान जीते हैं। आगे देखिए, आवर स्वराज डिपेंड्स ऑन द सेल्फ डैनियल, हमारा स्वराज आश्रित होता है आत्मत्याग पर, एंड नॉट ऑन द सेल्फ इंडिविजुअलेंस, और ना ही कि ये आत्मसंलिप्तता पे या आत्ममोह पे। इंडिविजुअलेंस का मतलब होता है आत्मसंलिप्तता या आत्ममोह, खुद से मोह रखना। गांधी जी वांट्स अस टू इनग्रेव, गांधी जी चाहते हैं हम लोग को उत्तेजित करना, उकेरना या जागृत करना। इन आवर हार्ट, अपने हृदय में। द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न पाश्चात्य दार्शनिक के आदर्श वाक्यों को हमारे हृदय में गांधी जी उकेरना चाहते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफर ने क्या कहा था। वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था, प्लेन लिविंग इज हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ही कंक्लूड्स, आदमी को ऐसे भी जिनकी शादी होनी चाहिए और विचार हमेशा ऊंचा होना चाहिए अगर वो अपने विकास की बात सोचता है या अपने उद्धार की बात सोचता है। इस कहानी में गांधी जी इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग, वह कहने के माध्यम से निर्णय करते हैं कि अ मैन मस्ट कीप, एक व्यक्ति को अवश्य
रखना चाहिए बैलेंस, नियंत्रण बिटवीन फिजिकल, शारीरिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं के बीच, सो डैट जिसकी वजह से दे डू नॉट हिंडर, हम लोग के पास कोई बाधा नहीं आएगी, इन हिम, स्वयं में, हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सेवाओं में। इसमें कहना है महात्मा गांधी का, जो कि आपको मैंने समरी के माध्यम से बता दिया है। मैं इस चैप्टर का भी अच्छा से PDF बना के फ़ोटो के माध्यम से लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो से सीखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। आप अपना ध्यान रखें। आगे अगला वीडियो लेकर के मैं आप लोग के बीच फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राघव विकिपीडिया पे पुनः आपका फिर से स्वागत है।